नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज। और आज हमारे साथ जुड़े हैं संजय गुलाटी सर, जो हरिद्वार में बीएचएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं और आज अपनी ज़िंदगी के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे साथ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, हमारा पहला सवाल है आपसे कि रिटायरमेंट से पहले की ज़िंदगी और रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी में क्या बदलाव आए और आप उसको कैसे देखते हैं? सुमित जी, मेरे को यहाँ बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कहाँ ये इतनी लंबी जर्नी कैसे निकल गई पता नहीं चला। कार्य की व्यस्तता और एक जुनून के साथ कार्य करना, यही हमारी जिंदगी का सार रहा है। लगभग 38 साल की जर्नी में काम को सर्वोपरि माना है और उसी की बदौलत है कि आज मैं इस पद तक पहुंच पाया हूं। सर, हम जानना चाहें कि रिटायरमेंट से पहले की ज़िंदगी में आपका जो अपना फाइनेंस को लेके मैनेजमेंट था और रिटायरमेंट के बाद जो आपका फाइनेंस का मैनेजमेंट रहा, इसका अनुभव आपका कैसा रहा? कैसे आपने किया दोनों ही टाइम पे अपने फाइनेंस को मैनेज? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि कभी उस तरफ फोकस नहीं गया। हमेशा काम ही दिमाग में घूमता था और इसलिए इस पर ज़्यादा हम काम कर भी नहीं पाए। मगर हाँ, आफ्टर रिटायरमेंट जो है, जब हमारी गौरव जी से मुलाकात भी हुई और लोगों से भी कुछ लोगों से परिचय हुआ, तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमें नॉलेज भी बड़ी बात करके, हालांकि काफ़ी आइडिया था मगर ये है कि हर एक से कुछ ना कुछ आदमी सीखता है। राइट। तो गौरव जी से भी हमने काफ़ी कुछ सीखा है। उनके नॉलेज, उनका जो नॉलेज बेस है बहुत बड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, कोई आदमी इस फील्ड में ट्रस्ट करने वाला होना चाहिए। जो मेरे को लगा कि हाँ, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओवर द टाइम हमने भी जज किया और उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करी, जो पहले बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए थे। एंड आई थिंक इट हैज़ बीन ए वेरी फ्रूटफुल जर्नी फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स टिल दिस डेट। और मैं उनकी वर्किंग से, उनकी एडवाइस से काफ़ी सहमत हूँ। सर, नर्चरिंग मनी से जुड़ने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा? It has been exceptionally good. Actually, after coming to contact with Nurturing Money, which is spearheaded by Dr. Kumar Gaurav, और एक आई ओपनर है इन्वेस्टमेंट के तरीके का। जो बाकी की ज़िंदगी है, जब इनकम सोर्स नहीं है, उसको कैसे प्लान करा जाए, कैसे जिया जाए। सो प्लानिंग इज मस्ट एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लानर व्हेन ही कैन एक्सप्लेन। आई मीन, जैसे उन्होंने समझाया 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 की उम्र में क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कैसे किया। सो इट वाज रियली आई ओपनर फॉर मी और उस हिसाब से प्लान किया। एंड आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज़ गाइडेड एंड ही हैज़ टोल्ड एंड व्हाटएवर वी हैव डन। मार्केट है, अप डाउन चलता है, वी हैव टू गो विद इट। उसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जो ऊपर गया है एक बार, नीचे आना ही आना है। लाइफ हैज टू गो ऑन इन ए साइन वेव। सिमिलर मार्केट भी वही फॉलो करती हैं, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। जो हमने सीखा है और जो पढ़ भी रहा है और जो देख भी रहे हैं, कीप पेशेंस, गिव टाइम फॉर द मनी टू ग्रो और फिर रिजल्ट अपने आप उसके पास उसके साथ आ जाते हैं। राइट सर। सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप 30 साल पहले का समय मिल जाए आपको और आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिले, तो आप उसको कैसे शुरुआत करेंगे अपनी फाइनेंशियल जर्नी की? और आज जो युवा हैं, जो आज उस समय बैठे हैं 30 साल की उम्र में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि गौरव जी को पहले पैदा होना चाहिए था, ताकि हम 35 साल पहले उनसे इंटरेक्शन शुरू कर देते। तो मगर हाँ, फाइनेंशियल अवेयरनेस हमारे यहाँ थोड़ी कमी ज़रूर है, जिससे कि फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं। राइट सर। तो उस पर शुरू से काम करना चाहिए, अवेयरनेस होनी भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट शुरू से करनी चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।